बात करेंगे आज हम नेचुरल गैस की निफ्टी की और एक स्टॉक जेएसडब्ल्यू स्टील, जिसमें जिसमें यहाँ पे एक छोटी खबर आई, एक बड़ी खबर आई। जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और उसके बाद थोड़ा भागा भी स्टॉक 2% के आसपास माइनस में था, फिर उसके बाद 2% के आसपास क्लोजिंग दी है पॉजिटिव में। तो आज हम तीनों इन प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। पहले देख लेते हैं हम लाइव हैं या नहीं। ओके, निफ्टी की और एक स्टॉक वी आर लाइव नाउ। तो चलिए, सबसे पहले हमें स्क्रीन पर ही दिख रहा है नेचुरल गैस। नेटवर्क स्लो, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब देखो, पहले इसको ना डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे हम। यहाँ कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है। अब 2 दिन से क्या हुआ, 2 दिन पहले क्या हुआ, एक बढ़िया गैप अप। मतलब नेचुरल गैस में इस लेवल से 303.25 के लेवल से सीधा ओपन हुआ 3.70 के पास, अपने एक रेजिस्टेंस के पास। यहाँ से ये रेजिस्टेंस इसका 3.78 के आसपास का, लेकिन इस गैप अप होने के बाद वो सस्टेन नहीं कर पाया। कल भी जो मार्केट क्लोज हुई है, ओके, वो यहाँ देख सकते हैं हल्की सी छोटी रेड कैंडल बनी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आज भी रेड ही बनी है मार्केट में, लगभग 1.5%, एक 1.21% के आसपास अभी जो है ना मार्केट रेड है, मतलब नेचुरल गैस रेड है। यहाँ ये ओपन हो, उसके बाद नीचे जा रहा है। क्या ये इस गैप को फिल करेगा जो है 3.25? लगता तो है, क्योंकि अपने जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है, पहले भी देखा जाए तो यहाँ से नीचे गया मार्केट, ठीक है। उसके बाद फिर से मार्केट इस लेवल को गया, छूने की कोशिश करी, लेकिन फिर यहाँ से वापस आ गया। यानी कि ये अच्छा रिजेक्शन जोन है, इसको सप्लाई जोन है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर आते ही एकदम यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं इस लेवल पे, और बार बार मार्केट रिजेक्ट कर रहा है नेचुरल गैस को 3.78 के आसपास से। तो इसका मतलब क्या है, एक बार गिरा, 2 बार गिरा और तीसरी बार अब तो गैप अप है, तो और भी कंफर्मेशन है कि शायद इस गैप को यहाँ पे फिल करने आए और मार्केट थोड़ा और नीचे चला जाए। अगर इसके हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो देखो, ये 2 दिन की कैंडल्स हैं यहाँ पे। 15 मिनट पे ऊपर मार्केट ओपन हुआ, रेजिस्टेंस के पास से रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, और आते आते पूरा ये नीचे की तरफ ही बंद हुआ यहाँ। उसके बाद आज फिर ये नीचे ही जाए जा रहा है, अपना जो ओपनिंग लेवल है उससे काफ़ी नीचे, आज 1.5% के आसपास नीचे है। ये वाला गैप है इतना बड़ा। तो वापस से 1 डे के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे हम लगा के देखते हैं अपना बॉलिंजर बैंड, जो एक अच्छा एक इंडिकेटर है। कई बार मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। तो इसके हिसाब से ना ये जो है अभी 3.51 या के जो मीडियन इसकी लाइन है, 20 में इसको बोल सकते हैं, तो यहाँ तक ये चांसेस है कि यहाँ पे आके टच करे इस लेवल को, 3.151 के आसपास। तो हो सकता है कि इस लेवल को टच करे, अगर ये ब्रेक हो जाता है फिर इस गैप को भी फिल करे। जैसे पहले यहाँ पे हुआ, इस लाइन को टच करके नीचे आया, एक हल्का सा गैप अप, वापस से रिजेक्शन इस लेवल से, और फिर नीचे आ रहा है। तो यहाँ से ना हम एक शॉर्ट ट्रेड बना सकते हैं। ये देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, ये एक डेमो ट्रेड है सिर्फ, तो इसको कभी कॉपी ना करें। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपना एनालिसिस कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, 2800 यूनिट्स हो गई हैं इसको इतना। तो इसको सेल कर देते हैं। ये हो गया, नीचे जाते हैं। ये है ओपन पोजीशन में, अभी अभी ये लगा है, तो इसमें हमें दिखा रहा है ये इतना लॉस, $27 का लॉस, ठीक है। यहाँ से अब क्लोज करना चाहे क्लोज कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने ये ली है, ये आ गया है, ये इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड नहीं हो रहा है अभी। तो ये हो गई है बात नेचुरल गैस की। दोबारा से चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए, अगर नेचुरल गैस में यहाँ पे गिरावट बढ़ती है और नीचे की तरफ आता है, तो हमारा ये प्रॉफिट होगा। इसका जो भी अगर ये ऊपर चला जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस होगा आज की जो कैंडल ओपनिंग है इससे थोड़ा सा ऊपर। तो जो भी कैंडल ओपन हुई है उससे हल्का सा ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे, और इसको कैरी करेंगे हम आने वाले 3 से 4 दिन के लिए। अगर ये गैप फिल हो जाता है यहाँ तक, अगर ये जाती है तो फर्स्ट टारगेट हिट होगा,
और यहाँ तक जाती है तो फिर यहाँ पे दूसरा टारगेट हिट होगा। वो सारी अपडेट आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी। हमारे इंस्टाग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, i4x @ इंडिया के नाम से। ठीक है, आज हफ्ते की शुरुआत हुई, आज मंडे था, मंडे है अभी तक। तो यहाँ पे निफ्टी की शुरुआत है, जो पिछले लेवल्स मैंने बताए हैं सिर्फ उसी के आसपास, यहाँ से बोलिंजर बैंड अगर आप देखें तो इसके पास इसको टच किया और यहाँ से मार्केट रिकवर हो रही है और ऊपर की तरफ जा रही है। 25,300 के लेवल्स हैं अगले, यहाँ तक मार्केट ज़रूर जा सकती है आने वाले 1-2 दिनों में, क्योंकि मार्केट ने एक बढ़िया सपोर्ट लिया है। यहाँ से एक बढ़िया हेल्दी करेक्शन भी हो गया एक ऊपर जाने के बाद। मार्केट यहाँ इस लेवल पर आई, जो 20 EMA मतलब इसका जो बोलिंजर बैंड का मीडियन लाइन है इस पर आई है और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश ये कर रहा है। आज गैप अप ओपन हुआ मार्केट हल्का सा 100 पॉइंट के आसपास निफ्टी, उसके बाद और ऊपर गया। एक टाइम पर ये 200 पॉइंट भी प्लस था, लेकिन उसके बाद नीचे आ गया और लगभग 130-140 पॉइंट के आसपास की इसमें बढ़ोतरी दिखी आज, और ये लगभग 0.25% के आसपास यहाँ से तेज बना रहा। तो ये अगर पैटर्न देखा जाए ऑन डेली टाइम फ्रेम तो इसको ना हैमर बोल सकते हैं, मतलब हैमर है ये। इन हैमर यहाँ पे बना हुआ है, रेड कैंडल है लेकिन ये हैमर है और कंफर्मेशन मिली है अगली कैंडल से। ये जो रेड कैंडल बनी इसके हिसाब से हम ट्रेड नहीं ले सकते, लेकिन अगली जो कैंडल ये ग्रीन बनी है इसके हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिली और मार्केट आज ऊपर भी गई, ये ऊपर गई मार्केट और हल्का सा फिर ऊपर की तरफ और ज़्यादा चली गई। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट इन्वर्टेड हैमर बना, गैप अप और ऊपर की तरफ चली गई। यहाँ पे भी देखा जाए तो हम ये ट्रेड ले सकते हैं अभी भी। यहाँ पे ये फ्यूचर्स चल रहा है निफ्टी का i4x के प्लेटफॉर्म पर, तो ये मार्केट अभी ओपन है और यहाँ से भी हम ट्रेड ले सकते हैं। ओके ओके, बोर्ड हो गया हमारा ये एक छोटा सा ट्रेड एक लॉट के साथ। ठीक है, हमने ये बाय कर लिया, ये डेमो ट्रेड है जैसे मैंने आपको बताया। ओके, इसमें अभी जो ओपन हुआ है हल्का सा नीचे, और हमारा जो लॉस था नेचुरल गैस में वो भी $31 हो गया। अभी थोड़ी देर पहले $27 था, तो हल्का सा बढ़ा ही है अभी। तो देखते हैं ये कहाँ तक जाएगा। 35 हो गया और उसके हिसाब से हम अपना स्टॉप लॉस और टारगेट एडजस्ट करेंगे। तो निफ्टी पर चलते हैं दोबारा से। निफ्टी हमने बाय किया हुआ है सिर्फ एक लॉट छोटा सा एक क्वांटिटी के साथ। अगर हम निफ्टी पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें, ये है निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम। आज मार्केट ऊपर हुआ, थोड़ा गैप अप ओपन हुआ, ऊपर गया। यहाँ तक मैंने बताया कि 200 पॉइंट के आसपास की तेजी थी। उसके बाद मार्केट नीचे आया और एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा। और अभी बोलिंजर बैंड में मैंने आपको समझाया हुआ है कि जब भी ये नैरो रेंज बनने लगे तो उस तरफ हो सकता है, जिस तरफ भी फिर ब्रेकआउट हो तो एक बड़ी रेंज आने के चांसेस हैं, मतलब एक बड़ी तेजी आने के चांसेस हैं। अभी भी ये ना एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है यहाँ पे बोलिंजर बैंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो और भी ज़्यादा 25,300 के लेवल्स हमें आते हुए दिखेंगे जल्दी ही निफ्टी 50 में। और आज क्या हमारा तीसरा जिस पे हमें नज़र होनी चाहिए, JSW स्टील। इस पे ना आज एक खबर है, इस पे लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ कि जो इसका लिक्विडेशन होना था भूषण स्टील का, JSW का, तो उस पर अभी थोड़ी राहत दी है कोर्ट ने कि अभी इसको जैसे चला है ऐसे चलने दीजिए। जो याचिका दायर की थी JSW स्टील ने, तो वो अभी उनकी मान ली गई है, थोड़ा और टाइम दिया गया। तो उसकी वजह से आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले ये थोड़ा माइनस में चल, यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे 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 माइनस में, जैसे न्यूज़ आई है एक बड़ी, तो लगभग यहाँ से 40 पॉइंट 50 पॉइंट की एक कैंडल बनी। तो यहाँ से यहाँ तक काफ़ी अच्छी तगड़ी कैंडल बनी और मार्केट फिर ऊपर चली गई। उसके बाद थोड़ा सा ये यहाँ पे स्टेबल हुआ मार्केट, यहाँ पे ये मार्केट फिर उसके बाद एक बड़ी कैंडल ऐसे बन जाती है ना पूरे दिन किसी न्यूज़ की वजह से, और अगर वो वापस से नीचे नहीं आती है, मान लो ये बड़ी कैंडल की बन गई एक न्यूज़ की वजह से ब्रेकआउट हो गया और वो सिर्फ
ऐसा है कि न्यूज़ की वजह से चल गई, नीचे आ जानी चाहिए अगले 1 घंटे में या 2 घंटे में, वो नहीं आई, तो उसका मतलब है ये कल भी रैली कंटिन्यू कर सकता है। और ये 2% की जो तेजी है, हो सकता है ये अभी 1037 है, 1050, 1050 और 1060 के टारगेट्स आने वाले एक दिनों में दिखा दें, यानी यहाँ से 15-20 रुपए और ये भाग सकता है JSW से। इसके डेली टाइम फ्रेम पर अगर मैं देखूं तो देखो एकदम पोलिंजर बैंड के साथ बढ़िया काम किया, रिजेक्शन हुआ, ऊपर गया मार्केट, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, लेकिन इसको ना नीचे की तरफ क्लोज नहीं दिया है, ये जो बैंड की मिडल लाइन है, और फिर आज ऊपर गया। अगला टारगेट होगा 6, एक बॉलिंजर बैंड के हिसाब से जो ऊपर लेवल है इसका, ये 1060 के आसपास, यहाँ से अगले टारगेट्स भी आ सकते हैं JSW स्टील में ऑन डेली टाइम फ्रेम इस लेवल पे। पिछली बार भी यही इसका रेजिस्टेंस है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, इस यहाँ से रिजेक्ट हुआ, नीचे आया, इस लेवल के आसपास रिजेक्ट हो भी है, नीचे आया, अभी भी वही 1060 के लेवल्स बने हुए हैं, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा ये लेवल। तो तब तक अगर यहाँ से हमें 20-30 पॉइंट की रैली रख सकते हैं, तो एक ट्रेड ले सकते हैं, तो ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा यहाँ पे, तो रिस्क रिवॉर्ड उस हिसाब से मैनेज नहीं होगा। आप इसको कैंडल का जो येलो है, सॉरी ये जो ओपन है, इसके नीचे का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं, तो ज़रूर वेल एंड गुड है। लेकिन अगर इस लेवल का हम स्टॉप लॉस रखेंगे तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड कुछ मैच नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो ऊपर की तरफ टारगेट है वो 20-30 पॉइंट का, नीचे की तरफ जो लॉस है वो भी 35-40 पॉइंट का हो जाएगा, तो रिस्क रिवॉर्ड में उतना फेवरेबल नहीं है, तो इसको अभी अवॉइड कीजिए। कुछ अगर बनता है, मार्केट ऊपर से नीचे आती है इस लेवल पे 1000 के आसपास, तो फिर वापस से हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं JSW स्टील में डेली टाइम फ्रेम, अगर थोड़ा हम होल्ड करने के बारे में सोचें तो आज के लिए इतना ही। हमने 3 प्रोडक्ट्स की बात करी, JSW स्टील जिसमें पॉजिटिव न्यूज़ आई आज मार्केट के टाइम पे, उसके बाद निफ्टी हमने बात की, उससे पहले हमने की नेचुरल गैस जिसमें हमने ट्रेड भी ली, नेचुरल गैस और निफ्टी में हमने ट्रेड भी लिया है, और अभी वो ट्रेड लॉस में ही चल रहा है, लेकिन हमने एक फॉर एग्जांपल एक ट्रेड लिया है, इसमें $35 का लॉस है, इसमें लॉस चल रहा है हमारा $13 का। तो देखते हैं ये कहाँ तक जाता है, स्टॉप लॉस हिट होता है या टारगेट, वो सब मैं अपडेट कर दूंगा हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर। तो इंस्टाग्राम को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए हमारे को, वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती हैं, iForex India @iForex India के नाम से आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।